हेलो एवरीवन गाइस, अगर आप में से कोई भी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहता है तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। अब मुझे नहीं पता आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, पहले कहीं भटक कर आए हैं या पहले कहीं कोचिंग लेकर आए हैं या पहले 3-4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फ़िलहाल आप वहाँ पर हैं जहाँ पर अगर आप अपने 100 दिन मुझे देते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको ये जॉब दिला सकता हूँ। लेकिन आपको ये 100 दिन मेरे तरीके से पढ़ाई करना होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके पास जुड़ने के लिए मौका है, आप 30 अगस्त तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब क्या है ख़ास बात, क्यों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्या चीज़ें आपको मिलेगी, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है 100 दिन का प्लान। अभी उसमें 11 दिन हो चुके हैं। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ कि उसमें से 11 दिन हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि पिछले 11 दिनों का टारगेट हम कैसे कंप्लीट करें। अब 11 दिन तो हो गए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 सितंबर से जब मैं चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करूँगा तब दोबारा हम रिवीजन करते हुए आएंगे और तब आपके लिए एकदम चीज़ें फ्रेश होंगी। तो आप 30 अगस्त तक बेफिक्र इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आप कोचिंग कहीं से भी ले रहे हो, आप पढ़ कहीं से भी रहे हो, लेकिन अगर आप मेरा प्लान फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अभी आज हम बात करेंगे 11वें दिन की। लगभग 10 दिन के हमारा प्लान कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था वो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि कल मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए कहा था। मैंने आप लोगों को कहा था कि कल का दिन हमारा रिजर्व था, 10वां दिन हमारा जो था वो रिजर्व था किसके लिए, रिवीजन के लिए, कि हमने पिछले 10 दिनों के अंदर जो पढ़ा है उसको हमने रिवाइज करना था। और इसके लिए मैंने बोला था कि आज आप हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे और हिस्ट्री आप हमारी कंप्लीट हो गई है कहाँ तक, भक्ति आंदोलन तक। भक्ति आंदोलन तक आप लोगों को हिस्ट्री आज पढ़ना था। उम्मीद है आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल वो कमेंट्स करके ये नहीं बता रहे हैं कि उनके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मत बताओ, दिखेगा आप लोगों को, नतीजा भी दिखेगा थोड़े कुछ दिनों में। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आप लोगों को बोला था कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैंने आपको 4 दिन दिए थे और इन 4 दिनों में आपने जो पढ़ा वो आज आपको रिवाइज करना था। रीजनिंग में मैंने आप लोग को जो मॉक टेस्ट लगवाए, उन मॉक टेस्ट के आधार पर आपको पता लगा होगा कि आप किस टॉपिक में गलती कर रहे हैं। उस टॉपिक से मैंने आप लोगों को कहा था कि जो टॉपिक्स आप गलत कर रहे हैं उनमें से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करो और उस टॉपिक को आज आप पढ़िए। ठीक है, मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज करने के लिए बोला था। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी बुक से, करंट अफेयर्स को रिवाइज करिएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को भेजे हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ सकता है। कैसे, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो लगभग 400 से 500 क्वेश्चन भेजे हैं जो पहले एसएससी ने पूछे हैं और लगभग 30% क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, उनको पढ़िएगा। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको नोट मत करो, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उसको अपने किसी पेपर पे नोट करते रहो। उससे क्या होगा, रिवीजन के टाइम पे आपको चीज़ें आसान रहेगी रिवाइज करना। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बोला ना रिवीजन के टाइम पे चीज़ें रहेगी आसान करना, तुरंत मन में कहा कि सर आपने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें हम चीज़ों को कैसे याद रखें। वो वीडियो आप लोगों का कल आ जाएगा। ठीक है, कल सुबह 11 या 12 बजे तक वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। कल सुबह 11 बजे आप चैनल खोलेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा कि कैसे हम पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखें। इस तरीके का कुछ वीडियो होगा जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। हर रोज की तरह कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछता हूं इस वीडियो में। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हिंदी में बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था, कि पृथक चुनाव निकाय, पृथक चुनाव, ठीक है, किसके लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक चुनाव की जो है एक तरीके से किस कानून द्वारा पृथक चुनाव की प्रक्रिया को जो है मान लिया गया था। तो इसके ऑप्शन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इस तरीके से थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत क्या बोला गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट किया गया था। पृथक चुनाव जो है वो किसके तहत हुआ,
भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, और इसको हम मोर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, मोर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मोर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी 1909 के इस अधिनियम को जाना जाता है। मोर्ले कौन थे? तो दोस्तों मोर्ले उस टाइम में भारत के सेक्रेटरी थे, ठीक है, भारत के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे, ठीक है। जब ये 1909 में आया था तो लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे और ये सेक्रेटरी थे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ये स्टार्ट किया गया था आप लोगों को किसके? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चीज़ें क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब था, मैंने 35 बोल दिया, 1909 है इसका करेक्ट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए शुरू कर दिया गया था। 1935 में तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है, जो दलित लोग हैं उनके लिए भी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी, सिख्स के लिए भी, ठीक है, वो सब आ गए थे 1935 वाले में। आज का सवाल जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शन है आप लोगों के 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या फिर 67वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। जवाब दीजिएगा, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? 42वां, 44वां, 67वां या 61वां? कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। अब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, I want you to please like this video and please share it with your friends या फिर relatives, आप जिसके साथ भी, जिसको आपको लगता है कि जो पढ़ना चाहता है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में सोचोगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है। दुआ के साथ साथ, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, सबका भला करते हुए चलो तो चीज़ें बेहतर होगी। अब कल क्या करना है, यानी कि 11 अगस्त को आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कल आप क्या करेंगे? सबसे पहला आपका काम होगा, थोड़ा फ्री छोड़ता हूँ आपको। आप सोचते होंगे रिवीजन वाले दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन रिवीजन वाले दिन ही सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, याद रखिएगा। तो कल आपको करना है पॉलिटी रिवाइज। आप जानते होंगे 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक हमने पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लिया था। अब उस पॉलिटी को कल आप पूरा रिवाइज करेंगे, क्लियर है? जो जो पढ़ा था सब कुछ रिवाइज करना है पॉलिटी का, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। जितनी बार पढ़ो, पढ़ते जाओ, 10 किताबों के पीछे मत भागो, एक किताब को 10 बार पढ़ना है, सिलेक्शन होगा, 100% होगा। अब बात कर लेते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज किया होगा, कल आप परसेंटेज रिवाइज करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो कल पूरा परसेंटेज आप लोगों को रिवाइज करना है। रीजनिंग में जैसे आज आपने एक टॉपिक कवर किया होगा, कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है कमेंट करके बताओ। किस स्टूडेंट ने कौन सा टॉपिक रीजनिंग का कवर किया, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें, ठीक है। कल भी आपको जो टॉपिक्स आप गलती कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स में आप लोगों की चीज़ें गलत हो रही हैं, उन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आप लेंगे और उसको कवर करेंगे, ठीक है। आज मैं कुछ अपने रीजनिंग की पुरानी वीडियोस भी आपको भेज दूंगा, आप वहाँ से भी अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो आपको ग्रुप पर मिल जाएगी, आज रीजनिंग की वीडियोज़ है, अगर कोई टॉपिक आपको कवर करना होगा आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो मैंने हिंदी और इंग्लिश में भेजे हैं आपको ग्रुप पर, उनको आपको पढ़ना है। तरीका मैंने बता दिया, जो आपको आता है छोड़ दो, जो नहीं आता उसको नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। उससे जिस पेपर वाले टाइम पे आप उनको आसानी से याद कर पाएंगे। नंबर है, जो हमारे साथ ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं मैं एक बार उनको बता दूं, ये मेरा नंबर है 7827034344। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको 200 रुपीज़ इसी नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे कर देना है और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आपको गाइड कर किया जाएगा। आपका कोई डाउट होता है तो आप अपने साथ के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। ग्रुप में कोई भी आलतू फालतू का बकवास नहीं होता, वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप है। आप जुड़ेंगे तो बेहतर फील करेंगे और आपको टारगेट्स अचीव कराने में मदद मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू और बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।